रुको रुको गाइस, अभी जाना मत। ये पार्ट पिछले पार्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पार्ट पिछले पार्ट से 1000 गुना ज्यादा अच्छा होगा। ट्रस्ट कीजिए गाइस, काफी ज्यादा ही। और इस पार्ट के शुरू में ही ऐसी मिस्ट्री आ जाएगी जिसको देख के आप सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। और गाइस, पिछले पार्ट पे मुझे काफी ज्यादा बार कॉपीराइट क्लेम आया था, बस डीमन स्लेयर की एनिमेशन की वजह से। देखना गाइस, एक दिन ऐसा एनिमे बना दूंगा डीमन स्लेयर वाले भी पागल हो जाएंगे। एनिमे तो नहीं, मांगा तो मैं बना ही सकता हूँ। एक दिन ऐसी मांगा बनाऊंगा कि ये पागल हो जाएंगे। जो इन्होंने लूप छोड़े हैं उनको मैं रिकवर करूंगा। तो बस गाइस, मैंने आप सभी से यही कहना था। और पिछले पार्ट में आप सभी ने देखा था कि वेजिटा, रेडिस और नापा प्लेनेट अर्थ पे आ गए होते हैं। और अब आगे तभी हमें दिखाए जाते हैं वेजिटा, रेडिस और नापा जो प्लेनेट अर्थ पे आए होते हैं। यानी मेरा मतलब ड्रैगन बॉल की डायमेंशन, जहाँ पे वेजिटा, नापा हो रेडिस प्लेनेट अर्थ पे आए होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, आखिर ये बेवकूफ कैकरोट कहाँ चला गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा, रेडिस और नापा प्लेनेट अर्थ पे घूमने लगते हैं। और तभी अचानक से ही वेजिटा के सामने से एक लड़की गुजरती है। और जैसे ही वेजिटा उस लड़की को देखता है तो तभी वेजिटा कहता है, ये तो काफी ज्यादा सुंदर है। मुझे लगता है इस लड़की से मुझे प्यार हो गया है। और वो लड़की और कोई नहीं, बुल्मा होती है। और तभी वेजिटा, रेडिस और नापा एक चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी वो कहते हैं, आखिर ये कैसे हो गया। और तभी वेजिटा बुल्मा के पास जाके उससे कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये इतना बड़ा स्टैचू है किसका। और तभी बुल्मा वेजिटा को बताती है कि कई साल पहले इन्होंने हमारी इस दुनिया को बचाया था डीमन से। और वेजिटा पूछता है कि कितने साल पहले। और जब बुल्मा बताती है कि कई सदियों पहले इन्होंने हमारी दुनिया को बचाया था डीमन से, तो ये बात सुन के वेजिटा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वेजिटा को ये चीज पता थी कि कैकारोट तो प्लेनेट अर्थ पे था। तो आखिर ये बेवकूफ इतना पीछे कैसे चला गया। और जैसे ही बुल्मा गोकू का असली नाम सुनती है, मेरा मतलब कैकारोट, तो बुल्मा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और वो कहती है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता कि उसका नाम कैकारोट था, क्योंकि तुमने अभी अभी पूछा कि स्टैचू आखिर है किसका। और तभी वेजिटा बुल्मा से कहता है, मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल साइयंस, प्रिंस वेजिटा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ खड़े सभी लोग वेजिटा, रेडिस और नापा को घेर लेते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है डीमन स्लेयर की डायमेंशन, जहाँ पे मिस्टर रुकोदाकी गोकू और तांजीरो को डीमन स्लेयर की हिस्ट्री के बारे में बता रहे होते हैं। और गोकू और तांजीरो मिस्टर रुकोदाकी के साथ तलवार चलाना सीख रहे होते हैं। और तभी मिस्टर रुकोदाकी गोकू और तांजीरो को एक अलग अलग पत्थर के पास लेके चले जाते हैं। और वो उनसे कहते हैं, अगर तुमने इस पत्थर को काट लिया तो मैं तुम्हें डीमन स्लेयर के कोप में भेज दूंगा। और तभी मिस्टर रुकोदाकी वहाँ से चले जाते हैं और गोकू और तांजीरो उस पत्थर को तोड़ने लगते हैं। मेरा मतलब सिर्फ तांजीरो, क्योंकि गोकू अपने साथ काफी ज्यादा खाना लाया होता है और वो वहाँ पे बैठ के खाना शुरू हो जाता है। पर तांजीरो गोकू से अलहदा वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और तांजीरो उस पत्थर को काटने की काफी ज्यादा बार कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पे एक शख्स अपेयर हो जाता है और वो तांजीरो को काफी ज्यादा तगड़ी टक्कर देने लगता है। और वो तांजीरो को काफी ज्यादा घायल भी कर देता है। और गाइस, ऐसा आपने डीमन स्लेयर की सीरीज में देखा होगा। और अब मैं आपको पकाने नहीं वाला, क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने आप सभी को काफी ज्यादा पकाया था। तो अब मैं आपको सीधा ही लेके जाता हूँ गोकू की तरफ। और तभी हमें दिखाया जाता है गोकू, और गोकू अपना खाना खा के उठ गया होता है। और तभी गोकू कहता है, अब बहुत खा लिया, अब मैं थोड़ी ट्रेनिंग करता हूँ। और तभी गोकू अपनी उस तलवार को उठाता है और वो जैसे ही उस पत्थर पे अटैक करता है तो वो पत्थर दो हिस्सों में बट जाता है और उसके साथ पीछे पहाड़ भी टूट जाते हैं। और गोकू अपनी इस ताकत को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और तभी गोकू अपने मन में
में कुछ कहता है। मेरे पास आखिर इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ सकती है? क्या मैं भी कोई डीमन तो नहीं? और तभी अचानक से ही गोकू कहता है कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अगर मैं डीमन भी हूँ तो काफी ज्यादा अच्छा डीमन हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने भाई तांजीरो का साथ दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है तांजीरो उस लड़के से हार गया होता है, लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पे एक छोटी लड़की आ जाती है और वो छोटी लड़की तांजीरो को वाटर ब्रीथिंग और उसकी सारी फॉर्म्स के बारे में बताती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो शख्स फिर से अपीयर हो जाता है और तांजीरो इस बार उस शख्स को हराने में कामयाब हो जाता है। और इसके साथ साथ तांजीरो ने उस बड़े से पत्थर को भी काट दिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर उरुकोदाकी के साथ गोकू आ रहा होता है तांजीरो को लेने के लिए। और तभी मिस्टर उरुकोदाकी उन दोनों को अपने घर में ले जाते हैं और वो उन्हें डीमन स्लेयर कोर्ट में भेज देते हैं। और वहाँ जाके गोकू और तांजीरो डीमंस को पेल रहे होते हैं और तभी अचानक से ही गोकू और तांजीरो पे दो डीमन अटैक करते हैं और गोकू और तांजीरो उन दो डीमंस को आराम से ही पेल देते हैं। और इसके साथ साथ गोकू और तांजीरो उस डीमन से ये भी कह रहे होते हैं कि आखिर एक डीमन को इंसान में कैसे बदला जाए। और तभी अचानक से ही वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डीमन आ जाता है और वो गोकू और तांजीरो पे हमला बोल देता है। और गोकू के चेहरे पे लगा हुआ मार्क्स जो मिस्टर उरुकोदाकी ने गोकू और तांजीरो को दिया था, उस डीमन को वो मार्क्स याद आ जाता है और वो डीमन कहता है, तुम दोनों को उस बुड्ढे उरुकोदाकी ने भेजा है ना, जैसे उस बुड्ढे के पुराने चेले आए थे और मेरे हाथों मारे गए, जैसे कि वो ऑरेंज बाल वाला लड़का जिसे मैंने बहुत बेरहमी से मारा था और उसकी छोटी बहन को भी। और तांजीरो ये बात सुन के काफी ज्यादा ही गुस्सा होता है, क्योंकि तांजीरो उनसे पहले मिल चुका है। पर गोकू इस बात से अनजान होता है, क्योंकि गोकू तो उनसे मिला ही नहीं। और तभी अचानक से ही गोकू जाके उस डीमन पे हमला बोल देता है और वो सीधा ही जाके उस डीमन का सर उड़ा देता है। और वो डीमन ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि अभी तक किसी ने उस डीमन का सर नहीं काटा होता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर में सिर्फ 5 लोग ही बचे होते हैं, गोकू, तांजीरो, जेनेत्सु, गेनिया और कनाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और तांजीरो मिस्टर उरुकोदाकी के घर के पास आ रहे होते हैं और उनकी नजर नेजुको पे पड़ जाती है और वो कहते हैं कि नेजुको भी उठ गई है। और जैसे ही मिस्टर उरुकोदाकी गोकू और तांजीरो को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं, आखिर इन दोनों बच्चों ने कर ही दिखाया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन वहाँ पे हागानेजुका आया होता है और वो गोकू और तांजीरो के लिए तलवार भी लाया होता है और वो उनसे कहता है कि मेरा नाम है हागानेजुका। और तभी वो उन दोनों को तलवार देता है और वो तांजीरो से कहता है, हाँ, मेरे अंदाजे से तुम्हारी तलवार चमचमाती लाल होनी चाहिए। और जैसे ही तांजीरो उस तलवार को पकड़ता है तो उसकी तलवार ब्लैक हो जाती है, पर जैसे ही गोकू अपनी तलवार को पकड़ता है तो उसका रंग ही चेंज नहीं होता। और ये चीज देख के मिस्टर उरुकोदाकी और हागानेजुका काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और हागानेजुका गोकू से कहता है, हाँ, तुम्हारी तलवार का रंग क्यों नहीं बदला? ऐसा तो कोई डीमन स्लेयर नहीं जिसकी तलवार का रंग ही ना बदला हो। मुझे नहीं लगता कि तुम उन डीमन से बच भी पाओगे, तुम तो बहुत कमजोर लगते हो, क्योंकि तुम्हारी तलवार का कलर ही नहीं बदला। चलो कोई बात नहीं। और तभी हागानेजुका उन दोनों पे हमला बोलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों की तलवार काफी ज्यादा अजीब होती है। तांजीरो की ब्लैक हो गई और गोकू की बदली ही नहीं। और तभी वहाँ पे वो डीमन स्लेयर वाला कौवा आ जाता है और वो उनसे कहता है, पास ही गाँव में एक डीमन घूम रहा है और तुम्हें वहाँ पे जाके उस डीमन को मारना होगा। हो हो। और तभी मिस्टर उरुकोदाकी उन दोनों से कहते हैं कि अब तुम दोनों डीमन स्लेयर बन
चुके हो तो तुम दोनों अपना ख्याल रखना। पता नहीं हम दोबारा मिलेंगे भी या नहीं। तुम तीनों मेरे बच्चों की तरह हो, नेजुको, गोकू हो और तांजीरो। और तभी तांजीरो, गोकू हो और नेजुको वहाँ से निकल जाते हैं अपने पहले मिशन की ओर। तो बस गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस वीडियो पे दबा के अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर से कर देना और इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।